ग्रो करें। तो आज का आपका टॉपिक पता ही होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन। तो हमारे कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या वो परफॉर्म करते हैं वो इस हम वीडियो में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक क्लास 12 का है, बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, और चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं, हमने बीएससी शुरू किया तो उसमें चैप्टर हम कॉन्टीन्यूसली हम उसके रिलेटेड वीडियो डालें। वो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका चैप्टर 1 है क्लास 12 के बिजनेस स्टडी का। तो ये वीडियो पार्ट 7 रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसको हम थोड़ा सा पहले मीनिंग देखते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम किसे कहेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। It means distinction among the employee on the basis of top level, middle level and lower level. एंड ऑपरेशनल जैसे भी हम कह सकते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया कि हम अपनी डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। पहला लेवल हो गया हमारा टॉप, दूसरा हमारा मिडिल लेवल हुआ, और लास्ट जो है हमारा लोअर लेवल है, जिसे हम ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो ये हमें इसे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो एक तरह की हिरार्की है कि हम हिरार्की के बेसिस पे कैसे मीन्स लाइन बाय लाइन कैसे एम्प्लॉयज़ को हम डिस्टिंगिफाई कर रहे हैं, मीन्स उन्हें डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, उसे हम क्या कहते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है तो आप इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, क्या लिखना है वो देखिए। तो जो हमारे जो बेसिकली मैनेजमेंट के 3 लेवल, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और दूसरा होता है लोअर लेवल, जिसे आप ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारे जो टॉप लेवल में कौन आता है, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ है ना, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, चेयरमैन हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर है ना, जीएम, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हमारे सारे कौन होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट। तो मीन्स यहाँ पे बहुत जो कि अल्टीमेटली जो मेन ओनर्स होते हैं जो बिजनेस के, जो कि बहुत जो कि मीन्स बंदे जो कि बहुत ही हायर पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल, है ना, फॉर द सर्वाइवल एंड ऑन गोइंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी लंबे समय तक चले और सर्वाइवल उसका हो सके, है ना, कंपटीशन से बच सके और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो वो वाले बंदे कौन से होते हैं, हमारे टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमारे प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज सेट करते हैं। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आपको अभी इतना इसमें लेवल्स में आपको इतना पढ़ना है कि जो 3 लेवल है हमारे, एक होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है उसमें कौन से बंदे आते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गया, चेयरमैन आ गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया, चीफ कम्युनिकेटिंग ऑफिसर आ गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जनरल मैनेजर आ गया। ठीक है, तो ये सारे बंदे क्या हैं, चीफ लगा सारे क्या हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे आएंगे। मिडिल लेवल में हमारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के हेड हो गए, डिप्टी हेड हो गए, ऑपरेशनल हेड हो गए, जैसे कि परचेज मैनेजर हो गया, सेल मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर हो गया, सिर्फ सुपरिटेंडेंट नहीं, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, डिविजनल हेड हो गया, डिपार्टमेंटल हेड हो गया। तो ये हमारे मिडिल लेवल के होते हैं। ठीक है, इसको याद रखो। तो मिडिल लेवल के क्या कहते हैं, जो भी ये प्लान बनाते हैं टॉप लेवल के, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, रिक्रूटमेंट स्टाफिंग करने का काम, है ना, असली जो ह्यूमन रिसोर्स का काम कि अच्छे से एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। तो ये बेसिकली प्लान, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सके उनका। ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल हो सके, एम्प्लॉयज़ को कैसे हमने रिक्रूट करना है। तो वो बेसिकली काम हमारा मिडिल लेवल का। तो बेसिकली सारे मैनेजर्स जितने भी आ गए, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, डिप्टी हेड, है ना। तो ये सारे हमारे कौन से होते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हमारे होते हैं। जो लास्ट में जिसे आप सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकती हो या ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो या लोअर लेवल भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है, जिनका डायरेक्ट लिंक होता है हमारे वर्कर के साथ। ठीक है, जितने जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वर्कर की ग्रीवियंसेस को देखना, उनको उनके प्रॉब्लम्स को देखना, जो रूल्स आए हैं ऊपर से तो उसको मीन्स उनको फॉलो करवाना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनको उनके बारे में सोचना, है ना। तो बेसिकली जो वर्कर के साथ जो लिंक क्रिएट करते हैं उसे हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसमें हमारा क्या होगा, इसमें सुपरिटेंडेंट कौन सा प्लांट है, इसमें सिर्फ सुपरिटेंडेंट आ गया, सुपरवाइजर आ गया, फोरमैन आ गया, सेक्शन ऑफिसर आ गया, क्लर्क आ गया, हमारा सुपरवाइजर आ गया, फोरमैन आ गया,
सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव आ गया, तो ये हमारा लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो ये किसके साथ लिंक क्रिएट करता है, हमारा मिडिल लेवल नहीं, सॉरी मिडिल लेवल नहीं, जो हमारा लोअर लेवल है ये हमारे वर्कर्स के साथ लिंक क्रिएट करता है। जो मिडिल लेवल है ये क्या करता है, ये हमारा जो सुपरवाइजर जो हमारा लोअर लेवल उसके साथ लिंक क्रिएट करता है, जो टॉप लेवल है उसके साथ लिंक क्रिएट करता है। टॉप और लोअर के साथ कौन लिंक क्रिएट करता है, हमारा मिडिल लेवल, ठीक है। और आप ये भी याद रखो, जो हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, ये जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की भी हेल्प करती है रिक्रूटमेंट में, तो है ना, तो उन्हें सजेशन प्रोवाइड करने पे भी हमारी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करती है। तो अभी इतना बस याद रखो इस इमेज को देखे कि हमारी 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, एक होती है टॉप, एक होती है मिडल, एक लोअर। लोअर को हम सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हैं। टॉप लेवल में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमारा जनरल मैनेजर, ये सारे आते हैं, ठीक है। और जो हमारा मिडिल लेवल में हमारा क्या होता है, सारे मैनेजर जैसे परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, कौन सा प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड है ना, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। जो लास्ट में हमारा होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जिसे हम कहते हैं, या सुपरवाइजर या लोअर लेवल, उसमें हमारा क्लर्क आ गया, फोरमैन आ गया, सुपरवाइजर आ गया, सुपरिटेंडेंट अकेले आ गए, क्लर्क आ गया, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, तो ये सारे हमारे होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखने की किसमें हमारा ये कौन कौन से आते हैं। तो ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। पर हमें ये भी देखना कि अथॉरिटी क्या होती है। जो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी एक्शन लेना, उसके लिए हमें पावर, तो पावर आपको पता है कि टॉप लेवल के ऊपर ही रहेगी। वो प्लान बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो पावर अल्टीमेट किसके पास है, टॉप लेवल के पास। तो उसको मीन्स उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो मिडिल लेवल के पास वो पावर किसे आई, टॉप लेवल से मिडिल पास आई ना। और मिडिल लेवल की मीन जो हमने इंप्लीमेंटेशन करानी, तो वर्कर को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, तो वर्कर के साथ अच्छा लिंक होना चाहिए। तो मिडिल लेवल से जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल, उसके ऊपर पावर किससे आई, मिडिल लेवल से है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी जो पावर है, अथॉरिटी है, ये टॉप लेवल से मिडिल और मिडिल से लोअर लेवल, तो हिरार्की है हमें, ठीक है। ये क्या है, अपर से डाउनवर्ड आ रही है हमारी क्या, अथॉरिटी या पावर। जो अकाउंटेबिलिटी होती है मीन्स होती है आंसरेबिलिटी, अगर मीन्स काम होना उसके लिए आंसरेबल होना, तो आंसरेबल जो है अल्टीमेटली काम किसने करना है, वर्कर्स ने करना है हमारे, ठीक है। सुपरवाइजर ने उनसे करवाना है, तो अल्टीमेटली जो जवाबदेही है वो सुपरवाइजर को देनी पड़ेगी टू द मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल को देनी पड़ेगी टू द टॉप लेवल। तो जो आंसरेबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वो डाउनवर्ड से ऊपर जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा और बता दें कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो इतना ही रहेगा। तो मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। इसके बाद हमारे वर्कर्स आते हैं, तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमें फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इसे कहते हैं। तो यही इमेज से आपको अच्छी तरीके से इसको देख लेना। तो हमने क्या समझा अभी इसमें कि हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का डिस्टिंक्शन है एम्प्लॉइज का ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो मैनेजमेंट को डिवाइड करना है, मैनेजर्स को डिवाइड करना ऑन अ लेवल ऑफ, ठीक है ये। और इसके बाद हमारे जो मैनेजमेंट के बाद आते हैं हमारे वर्कर या नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आते हैं, वो ही देख लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। क्या है अच्छी डिटेलली हम पढ़ते हैं कि जो फंक्शन क्या है डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट के। जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट का जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। मैंने पहले से आपको बताया था कि प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमारे गोल्स क्या अल्टीमेटली कंपनी के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। तो अल्टीमेट इनका एम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, उसके गोल्स को अचीव करना, ठीक है। तो हमने यही कहा था मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, तो गोल कौन सेट करेगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ही सेट करेंगे, ठीक है। दूसरा है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, मीन्स एक्टिविटी मैंने हमने वो बना लिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, उसके लिए रिलेटेड हमें पॉलिसीज भी हमने सेट कर दी, प्लान्स भी बना लिए। अब एक्टिविटी कैसी होंगे वो भी यही डिसाइड करेंगे टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद हमें रिसोर्सेज कितनी चाहिए, है ना, कितने रिसोर्सेज, मैन मनी मटीरियल क्या रहेगा, तो ये भी हमारा जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये हमें बताएगा, ठीक है। दूसरा क्या करें, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कि जो हमारा एक्चुअली हमने जो एक्टिविटी सेट कर ली है ना, और उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो कंट्रोल भी, स्टैंडर्ड्स भी जो हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट करेंगे, बजट भी हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेट करेंगे। दूसरा क्या, इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर, तो ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो सके, लंबे समय तक ये बच सके, कंपटीशन से बच सके और बेटर परफॉर्म कर सके, है ना। तो जो गुडविल को मेंटेन कर सके, तो अल्टीमेटली कौन करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करते हैं, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट लाइसेंस लेजॉन,
तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के साथ भी लिंक क्रिएट करते हैं जो मैनेजर्स होते हैं हमारे टॉप लेवल के, तो ये भी हमारा लिंक क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अगर आपको पता है जो हमें जो मैनेजमेंट जो होती है वो हमें चेंजेस लेके डायनामिक नेचर की होती है, हमें जो चेंजेस जो हमारे डायनामिक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमें चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है, तो वो उसमें अगर कोई चेंज आ गया और हमने वो चेंज नहीं लिया तो हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कि हम गवर्नमेंट के हम जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम चल सके, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ भी लिंक क्रिएट करता है। तो ये वाला जो हमारा था है ना, टॉप लेवल के फंक्शन हम देख रहे हैं। और दूसरा लास्ट पॉइंट ये कि कोऑर्डिनेशन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमने प्लान सेट कर रही है उसमें कितना सक्सेस हमें मिल रहा है, तो ये हमारा जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये देखता है। तो अल्टीमेटली कि आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ, तो हमने सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो मैनेजमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी का जो ओनर्स है ना, जो होते हैं मीन्स अल्टीमेटली कंपनी को सक्सेस मिले, उसके ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, प्लान्स अच्छे तरीके से बने, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली वेस्टेज ना हो, और जो गवर्नमेंट के साथ हम लिंक क्रिएट कर सके, क्योंकि ये डायनेमिक है मैनेजमेंट है ना। अगर हम इसमें चेंज नहीं लेके आए इंटरनल एनवायरनमेंट में तो हम सक्सेस नहीं पढ़ पाएंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेशन रहे हमारा मिडिल मैनेजमेंट के साथ, तो ये सी हमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इमेज भी आपको अच्छी तरीके से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें हमारे क्या आते हैं, सीईओज आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जीएम्स आते हैं, हमारे हमारे जो डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं। तो ये सारे हमारे टॉप लेवल में आते हैं। अगला जो है हमारा मिडिल लेवल, ठीक है, जो कि लिंक क्रिएट करता है टॉप लेवल के साथ एंड लोअर लेवल के साथ। तो ये असली जो मैनेजर्स होते हैं जितने भी, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर है ना, और डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स है ना, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट, तो सारा इसमें हमारा जो मिडिल लेवल में आते हैं। तो इनका काम क्या है कि इंटरप्रिटेट द पॉलिसी, मीन्स पॉलिसी हमारी टॉप लेवल ने बनाई, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुए, अच्छी तरीके से वो एक्शन में आए, तो ये मिडिल लेवल का हमारा ये काम होता है, ठीक है। दूसरा प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो वही है, उसमें हम प्लानिंग का काम करते हैं। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है कि प्लानिंग, वो हमारा टॉप लेवल करेगा। ऑर्गेनाइजिंग की रिक्रूटमेंट करना है, स्टाफिंग करनी है और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी, तो ये हमारे मिडिल लेवल करेगी। आगे जाके हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे, उससे और क्लियर होगा। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ और रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वही हमने पहले कह दिया आपको, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनकी स्टाफिंग करना, अपॉइंट करना उन्हें, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसके मिडिल लेवल का काम है। दूसरा के इंस्ट्रक्शन सेट करना, ठीक है, फॉर द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स, है ना, और मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना, उनको बेस्ट एफर्ट से वो काम कर सके, तो ये भी हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। दूसरा है क्रिएटिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का हमने काम किया, तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेटअप होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे सेटअप होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना, तो यही हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम। तो बेसिकली क्या काम है कि जो हमने प्लान पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रॉपर्ली वो काम हो सके, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अरेंज करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, कॉपरेशन लेके आना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनकी स्टाफिंग करना, तो ये सारा काम हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, इंस्ट्रक्शन सेट करना। तो इमेज आप देख सकते हो, तो आपको पता है इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ हेड्स होते हैं, तो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने, तो उनके अपने अपने हेड्स हैं, वो अपने जो डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा यही है, ठीक है, इमेज से शोर, और ये देख रहे हैं कि जो हमने प्लान अल्टीमेटली जो गोल सेट किया था वो अच्छी तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि इम्प्लीमेंट या इंटरप्रिटेट अभी पॉलिसी हो रही है या नहीं हो रही, तो ये मिडिल लेवल का हमारा काम होता है। पॉइंट्स आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, इमेज भी आपको A to Z तक सब कुछ शो कर रही है। लास्ट जो हमारा है वो है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इमेज आप देख सकते हो, इसमें हमारे सुपरवाइजर आते हैं, ठीक है, क्लर्क आते हैं, हमारा जो है, और देख लेते हैं, हमारे सुपरवाइजर आते हैं, क्लर्क आते हैं, अकेला जो हमारा सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, ठीक है। तो इमेज दे सकते हैं सुपरवाइजर लीड कर रहा है अपनी वर्क का, तो असली जो वर्कफोर्स के साथ जो रिलेशन है वो हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, मीन्स ऑपरेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे काम होना, ऑपरेशन होना, तो अल्टीमेटली वर्कर के साथ हमारा कौन रिलेट करता है, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करती है। तो इमेज आपको अच्छी तरीके से शो कर रही है, आगे पढ़ भी लेते हैं। ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स, एड्रेसिंग द वर्कर कंसर्न, तो अल्टीमेटली एड्रेसिंग करना वर्कर के कंसर्न को, उनके ग्रीवियंसेस को देखना, उनके प्रॉब्लम्स क्या उन्हें
आ रही हैं, ठीक है, वो हमारा जो है टॉप लेवल तक लेके आने का काम ये हमारा कौन कहता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लोअर लेवल अपने वर्कर से पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनके क्या ग्रीवियंस है, उनको क्या शिकायतें हैं, तो ये टॉप लेवल पर यह पहुंचाने की बात हमारी लोअर लेवल करता है, ठीक है। अल्टीमेटली वर्कर के साथ लिंक हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजर का ही होता है। जो टीम लीडर्स हो गए ये भी हमारे इसमें आते हैं। इंटरेक्टिंग विद एक्चुअल वर्कर्स और इंगेजिंग विद वर्कर्स, तो वही हमने कह दिया, एक्चुअल वर्कर्स के साथ इंगेज होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या है, इंश्योर क्वालिटी एंड मिनिमाइज द वेस्ट। तो यही है कि हमने रिसोर्सेज सेट किए हुए हैं टॉप लेवल में, तो रिसोर्सेज प्रॉपर्ली अगर यूज़ होंगे तो ही हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे, और वेस्टेज कम करेंगे तो कम से कम कॉस्ट में हम कर पाएंगे। तो यही है कि क्वालिटी को मेंटेन करना, कम से कम कॉस्ट वेस्टेज में करना, कॉस्ट को कम करना, ये भी लोअर लेवल का ही हमारा काम होता है। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना टू द वर्कर्स, है ना, कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा सही होगा तो ही हम अच्छी तरीके से हम काम कर पाएंगे। तो उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना, उनके हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड करने का काम हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजर ही करता है। सपोर्टिंग रिक्रूटमेंट एफर्ट, तो ये हमारा जो होता है मिडिल लेवल, उसमें रिक्रूटमेंट उन्हें करवाने में भी ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। वो कैसे हैं कि तो सजेशन ले सकते हैं हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर लोअर लेवल से कि रिक्रूटमेंट, क्योंकि वर्कर के साथ अल्टीमेट जो लिंक इनका ही होता है, तो ये हमें क्या करते हैं, सजेशन प्रोवाइड करते हैं वर्कर की कि कौन सा वर्कर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो मिडिल लेवल में हमारा ये काम करते हैं। दूसरा क्या, इन्हांस एम्प्लॉय मोराल, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मोराल को इम्प्रूव करना, उनको क्या जॉब सिक्योरिटी देना, है ना, उनको अच्छी एनवायरनमेंट देना, उनको कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना, उनके मोराल को इंक्रीज़ करना, तो अल्टीमेटली लोअर लेवल का काम है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ सक्सेस पाएंगे, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे तो ही हम सक्सेस पाए पाएंगे। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो उनके मोराल को इन्हांस करने का काम हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। तो यही सारा टॉपिक था कि हमने देखा इस वीडियो में कि हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। और इमेज के थ्रू भी हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है टॉपिक। अगर अच्छी तरीके से एक बार फिर से हम देख लें, ठीक है, तो ये हमने डायग्राम से आपको सिर्फ ये डायग्राम रन करनी है कि हमारे टॉप लेवल में कौन आते हैं। जैसे मेन लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, चेयरमैन, ठीक है। और आप लिख सकते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, तो इतने काफ़ी हैं। इसके बाद मिडिल लेवल में हमारा परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल के हेड, डिप्टी हेड, ऑपरेशनल हेड, तो ये सारे हमारे आते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे सुपरवाइजर, फोरमैन, है ना, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, तो ये हमारा होता है। तो इसके ये हो गया फर्स्ट लाइन मैनेजर। इसके बाद हमारे नॉन मैनेजरियल या वर्कर हमारे स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। फिर इसके बाद हमने टॉप लेवल के काम देखे कि टॉप लेवल का बेसिकली काम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, एक्टिविटीज़ बनाना, प्लान पॉलिसी करना, रिसोर्सेज सेट करना, और देखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो सके, सर्वाइवल मेंटेन हो सके, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, कोऑर्डिनेशन विद मिडिल लेवल। तो ये सारा काम हमारा टॉप लेवल के फंक्शन थे। इसके बाद हमने जो देखा है फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल के क्या था कि वो पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इंटरप्रिटेट हो रही हैं, उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, एम्प्लॉयज़ को मोराल को इंक्रीज़ करना, वो पहले उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बनाना, हमें उन्हें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना, कॉपरेशन लेके आना डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये हमारा मिडिल लेवल का काम था। इसके बाद हमारा है लोअर लेवल का, उसमें क्या था, एक्चुअल वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी ग्रीवियंस को, उनके प्रॉब्लम को बताना, उनके एफर्ट्स को देखना, उनको क्या मोटिवेट करना, उनके मोराल को इंक्रीज़ करना, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हेल्प करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना एंड अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो यही हमारा था लोअर लेवल का काम। तो यही था सारा कुछ, हमने देख लिया वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।